हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन विरकाट नीटिंग। गाइज, आज के वीडियो में ये वाला पैटर्न हम शेयर करेंगे आपके साथ, जो कि देखने में बहुत ही शानदार है, बहुत ही प्यारा पैटर्न है। इस पैटर्न को आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि लेडीज़ स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन, लेडीज़ जैकेट, टॉप, श्रग, कुर्ती, इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। जालीदार पैटर्न है और बन के बहुत सुंदर लगता है। बैक साइड से इसका लुक कुछ ऐसे नज़र आता है। बैक साइड से पूरा ये उल्टा उल्टा बुनता है। बैक साइड में कोई भी पैटर्न अप्लाई नहीं करना होता इसमें। राइट साइड से ये पैटर्न शुरू होता है और 18 रो का ये पैटर्न है। 18 रो में एक पैटर्न बनके कंप्लीट हो जाता है। इस पैटर्न को बनाने के लिए जब भी हमने स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं 16 के मल्टीपल में करने हैं। जैसे यहाँ से लेके 16 + 16 + 16 + 3 एक्स्ट्रा लेने हैं। हमने 3 स्टिच एक्स्ट्रा ले लेने हैं पैटर्न को सेट करने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने अपनी नीडल पर 35 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। 32 लिए हैं 2 पैटर्न के लिए। 3 स्टिच लिए हैं एक्स्ट्रा मैंने पैटर्न को सेट करने के लिए। फर्स्ट रो राइट साइड से हमने इस पैटर्न को उल्टा उल्टा बनाना है। फर्स्ट फंदे को उल्टा बुनेंगे। इस फंदे को आप बुनिए चाहे स्लिप कीजिए। तो ऐसे हमने उल्टा बुनते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। स्टार्टिंग में जो हमने स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं लूज हैंड से करने हैं, इतने टाइट नहीं करने। तो ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड से फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है मैंने। अब हम आ गए हैं रॉन्ग साइड सेकंड रो पर। सेकंड रो में स्टिच को स्लिप कर लेंगे और धागा अपनी तरफ करेंगे। इस रो को हमने पूरा उल्टा उल्टा बुनना है, जैसे कि हमने राइट साइड से बुना था। रोज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। रॉन्ग साइड से भी मैंने सेकंड रो कंप्लीट कर ली है। अब हम आगे हैं थर्ड रो राइट साइड। थर्ड रो राइट साइड को हमने फर्स्ट रो की तरह उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। फर्स्ट स्टिच को स्लिप कर लेंगे और धागा अपनी तरफ करेंगे। इस रो को भी हमने उल्टे फंदों की बना के कंप्लीट कर लेना है। साइड से थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे हैं फोर्थ रो पर। फोर्थ रो रॉन्ग साइड। फोर्थ रो रॉन्ग साइड को हमने सेकंड रो की तरह बना के कंप्लीट कर लेना है उल्टे फंदों की। चार सिलाइयाँ हमारी गार्टर स्टिचेस की हो चुकी हैं। 4 सिलाइयाँ हम डालते हैं तो 2 रो हमारी ऐसे बन के धारियाँ निकल के आती हैं। तो अब हमने यहाँ से पैटर्न बनाना शुरू करना है। फर्स्ट स्टिच को स्लिप कर लेंगे और धागा पीछे करेंगे। इस फंदे को हमने फ्लिप कर लेना है, ऐसे पलटा लेना है। फ्लिप करने के बाद 2 फंदों को एक साथ लेंगे और पीछे से हमने 2 का 1 कर देना है। 2 का 1 किया, 6 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब जब स्टार्टिंग में हमारा एक फंदा कम हुआ है तो इस फंदे की कमी को हमने पूरा भी करना है। तो क्या करेंगे, ऐसा धागे को नीडल पर रैप कर लेंगे। जाली डालनी है, आप किसी भी तरीके से डाल सकते हो। एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से नीडल पर धागा रैप करेंगे, जाली डालेंगे और 6 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे बनाए। अब हमने यहाँ पर 3 फंदों का 1 फंदा बनाना है। तो क्या करेंगे, ऐसे इस साइड से हमने 2 फंदों को लेना है और ऐसे फ्लिप कर लेना है। दूसरी नीडल पर ले लेंगे, 1 फंदा साथ में और इंक्लूड करेंगे, 3 फंदे हो जाएंगे। तो 3 फंदों को हमने ऐसे इकट्ठा बुन देना है। 1 फंदा बना लेना है 3 फंदों का। फिर से 6 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5
6। यहाँ पर पैटर्न रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग से लेके एक बार मैं बता देती हूँ। यहाँ से एज स्टिच को छोड़ के मैंने 2 फंदों का एक फंदा बनाया, 6 फंदे सीधे बनाए, फिर मैंने जाली डाली, एक फंदा सीधा, फिर से जाली डाली, 6 फंदे सीधे बनाए और 3 का एक कर दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक 16 फंदों का एक पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। इन्हीं 16 फंदों को हमने बार बार रिपीट करते जाना है। स्टार्टिंग में और एंड में 2 फंदों का एक करेंगे, लेकिन बीच में जितने भी हमारे पैटर्न आएंगे 3 फंदों का एक करेंगे। 3 फंदे इकट्ठे बुनने के बाद 6 फंदे फिर से मैंने सीधे बना लिए। फिर से सेम प्रोसेस से जाली डालेंगे, धागा रैप करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। इन 2 फंदों को आगे से हमने 2 का एक कर देना है और एज स्टिच को सीधा बना लेंगे। तो ऐसे हमने 4th रो कंप्लीट कर ली है हमारी राइट साइड से। इसमें हमारा बेस बन चुका है पैटर्न का। तो रॉन्ग साइड में आ चुके हैं। रॉन्ग साइड सेकंड रो की तरह हमने पूरी उल्टे फंदों की बना के कंप्लीट कर लेनी है। इसमें कोई पैटर्न नहीं आएगा। जो हमने फंदे जाली से बढ़ाए हैं उनको भी हमने उल्टा उल्टा बनाना है। रॉन्ग साइड से 6th रो कंप्लीट कर ली है। 6th रो कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम आ गए हैं 7th रो राइट साइड। 7th रो राइट साइड धागा पीछे कर लेंगे और इस फंदे को फ्लिप करेंगे, ऐसे करके इसकी साइड चेंज कर लेनी है हमने। और सेम तरीके से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे पीछे से, ऐसे करके 5 फंदे सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बनाएं, धागा रैप करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा एक फंदा कम हो चुका है, तो यहाँ पर फंदा बढ़ा देंगे। ऐसे इस फंदे को सीधा बना लेंगे। जाली से हमने फंदा बढ़ा दिया, फिर से जाली डालेंगे और 1 2 इन 2 फंदों को ऐसे लेंगे आगे से और 2 का एक कर देंगे। अगर यहाँ पर हमारा एक फंदा कम हुआ है तो स्टार्टिंग में मैंने जो जाली डाली है उसकी कमी को पूरा करते हुए एक फंदा बढ़ गया है। यहाँ पर ना तो हमारा फंदा कम हुआ है और ना ही फंदा बढ़ा है, क्योंकि जाली भी डाली है हमने और साथ में 2 का एक भी किया है। इस साइड में हम फंदा बढ़ाएंगे क्योंकि आगे हमने 3 फंदों का एक फंदा करना है। ऐसे धागा रैप करके जाली डालेंगे और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बनाने के बाद यहाँ पर 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। दूसरी नीडल पर ले लेंगे और साथ में एक फंदा और लेंगे, 3 फंदे इकट्ठे बुन देंगे। ऐसे 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे। फिर से 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हमारे 2 फंदे कम होते हैं, तो एक तो इस साइड हमारा फंदा जाली से बढ़ जाता है, एक इस साइड बढ़ जाता है। तो फंदे ना कम होते हैं ना ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर एक जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे, 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। इस फंदे से ना तो फंदा कोई कम होता है ना ही बढ़ता है। जाली डाल के 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। लास्ट में इन 2 फंदों को आगे से हमने 2 का एक कर देना है और इस फंदे को उल्टा बना लेंगे। तो इस तरह हमारी 7th रो कंप्लीट हो जाती है राइट साइड से। अब हम आ गए हैं 8th रो। 8th रो राइट साइड से रॉन्ग साइड पूरे उल्टे फंदों की हमने बना के कंप्लीट कर लेनी है, जैसे कि हमने 2nd रो बनाई है। 8th रो कंप्लीट कर लेने के बाद राइट साइड में आ चुके हैं 9th रो पर। 9th रो राइट साइड फर्स्ट स्टिच को स्लिप कर लेंगे और इस फंदे को हम फ्लिप करेंगे। इसकी ऐसे फंदा पलटा लेंगे और 2 फंदों का एक फंदा करेंगे पीछे से। 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4। धागा रैप करके जाली डालेंगे, ऐसे फंदा बढ़ा दिया हमने। जो फंदा हमारा स्टार्टिंग में कम हुआ है उसकी हमने जाली डाल दी। फिर से जाली डालेंगे और इन 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। फिर से जाली डालेंगे और इन 2 फंदों का
2 का 1 बना देंगे। फिर से जाली डालेंगे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब हमने यहाँ पर 3 फंदों का 1 फंदा करना है, तो क्या करेंगे, ऐसे 2 फंदों को इस साइड ले लेंगे और दूसरी नीडल पर लेके 1 फंदा और इंक्लूड करेंगे इसमें और 3 फंदों का 1 फंदा बना देंगे। ऐसे करके 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब हमने यहाँ पर 2 फंदों का 1 फंदा किया, तो यहाँ से जाली पर इसके साथ फंदा बढ़ा दिया, तो फंदे पूरे हो गए। जब यहाँ पर 3 फंदों का 1 फंदा बनाते हैं तो 2 फंदे कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम 4 फंदे शुरू करते हैं तो जाली डालते हैं। इस राइट साइड का जो फंदा है यहाँ से कंप्लीट हो जाता है और इस साइड लेफ़्ट साइड में जब जाली डालते हैं तो लेफ़्ट साइड का फंदा पूरा हो जाता है। धागा रैप करके जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा, फिर से धागा रैप करेंगे, 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे। इन फंदों से ना तो फंदा कोई कम होता है और ना ही बढ़ता है। फिर से जाली डालेंगे और 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे। जाली डालेंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। इन 2 फंदों को आगे से हमने लास्ट में 2 का 1 कर देना है। एज स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। तो इस तरह हमारी 9th रो राइट साइड से कंप्लीट हो जाती है। 10th रो पर आ गए हैं। 10th रो रॉन्ग साइड, इसको हमने 2nd रो की तरह बना के कंप्लीट कर लें। 10th रो कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम आ गए हैं राइट साइड में 11th रो पर। फर्स्ट स्टिच को स्लिप कर लेंगे और इस फंदे की डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। इसको फ्लिप करने के बाद 2 का 1 कर देंगे पीछे से, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे बनाएं। जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा, फिर से धागा रैप करके जाली डालेंगे और इन 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे आगे से। फिर से जाली डालेंगे और इन 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे आगे से। तीसरी बार जाली डालेंगे और इन 2 फंदों को आगे से लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। इस बार जो जाली डालेंगे उससे हम फंदा बढ़ाएंगे। 3 फंदे सीधे, जाली डाल के 2 3। अब हमने यहाँ पर 3 फंदों का 1 फंदा बनाना है। तीन फंदे लेंगे और 3 का 1 कर देंगे। 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे बनाने के बाद जाली डालेंगे धागा रैप करके, 1 फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे और इन 2 फंदों का 1 फंदा बना देंगे। फिर से जाली डालेंगे धागा रैप करके, इन 2 फंदों का 1 फंदा बना देंगे। फिर से जाली डालेंगे और इन 2 फंदों का 1 फंदा बना देंगे। ये जाली डाली, इससे हम फंदा बढ़ाएंगे, 1 2 3 फंदे सीधे बनाएं। लास्ट में 2 फंदों का आगे से 1 बना देंगे। एज स्टिच को हम उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह हमारी 11th रो कंप्लीट हो जाती है राइट साइड से। अब हम आ गए हैं 12th रो रॉन्ग साइड। 12th रो रॉन्ग साइड को हमने 2nd रो की तरह बना के कंप्लीट कर लेना है। 12 रोज़ को हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम आ गए हैं राइट साइड में 13th रो। फर्स्ट स्टिच को स्लिप कर लेंगे और धागा पीछे करेंगे। इस फंदे को फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद पीछे से हमने 2 फंदों का 1 फंदा बना देना है। 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2। जाली डाल के फंदा बनाएंगे, 1 फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे और इन 2 फंदों का आगे से हमने 2 का 1 कर देना है। फिर से जाली डालेंगे, इन 2 फंदों को आगे से हमने 1 कर देना है। फिर से जाली डालेंगे और इन 2 फंदों का आगे से हमने 1 कर देना है। फिर से जाली डालेंगे और इन 2 फंदों को आगे से हमने 1 का कर देना है। इस बार जाली डालेंगे तो फंदा बढ़ाएंगे, 1 2 फंदे सीधे बना लेंगे। अब 3 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे। यहाँ पर 3 फंदे इकट्ठे लेंगे और 1 बना दें। 3 फंदे इकट्ठे बुनने के बाद 2 फंदे सीधे, 1
2। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, जाली डाल के एक फंदा बढ़ाएंगे और एक सिंपल फंदा बुन लेंगे। अब हम जाली डालेंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर से जाली डालेंगे, आगे से 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। फिर से जाली डालेंगे, आगे से 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। सेम तरीके से फिर से हमने जाली डालनी है और आगे से 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। अब जाली डालेंगे, इस जाली से हमारा फंदा बढ़ेगा और 2 फंदे सीधे, 1 2। लास्ट में 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे आगे से, ऐसे करके एज स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। तो इस तरह हमारी 13वीं सिलाई कंप्लीट हो जाती है राइट साइड से। अब हम आगे 14th रो रॉन्ग साइड। 14th रो रॉन्ग साइड को हमने सेकंड रो की तरह बना के कंप्लीट कर लेना है पूरे उल्टे फंदों। 14th रो कंप्लीट कर लेने के बाद राइट साइड में आ चुके हैं हम 15th रो राइट साइड। फर्स्ट स्टिच को स्लिप कर लेंगे और इस फंदे को फ्लिप करेंगे। इसकी डायरेक्शन चेंज करने के बाद पीछे से हमने 2 फंदों का एक फंदा बना देना है और एक फंदा सीधा बना लेंगे, ऐसे करके। अब जाली डाल के एक फंदा बढ़ाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे और इन 2 फंदों का आगे से हम एक कर देंगे। फिर से जाली डालेंगे और इन 2 फंदों का आगे से हम एक कर देंगे। फिर से जाली डालेंगे और इन 2 फंदों का आगे से एक कर देंगे। सेम तरीके से हमने फिर से जाली डालनी है और आगे से 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। फिर से जाली डालेंगे और इन 2 फंदों का 2 का एक कर देंगे। अब जाली डालेंगे तो फंदा बढ़ेगा, एक फंदा सीधा। अब 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। एक फंदा सीधा बना लेंगे। अब जाली डाल के एक फंदा बढ़ा देंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे साथ में। फिर से जाली डालेंगे और इन 2 फंदों को आगे से हमने बुन देना है। फिर से जाली डालेंगे और इन 2 फंदों को आगे से बुन देंगे। फिर से जाली डालेंगे और 2 का एक कर देंगे। फिर से जाली डालेंगे और इन 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर से जाली डालेंगे और इन 2 फंदों का 2 का एक कर देंगे। अब जाली डालेंगे तो फंदा बढ़ेगा, एक फंदा सीधा बना लेंगे। लास्ट में 2 फंदे हैं, इनको आगे से हमने 2 का एक कर देना है। एज स्टिच को हम उल्टा बनाएंगे। तो इस तरह हमारी 15th रो कंप्लीट हो जाती है राइट साइड से। अब हम आ गए हैं रॉन्ग साइड 16th रो। 16th रो को हमने सेकंड रो की तरह बना के कंप्लीट कर लेना। रॉन्ग साइड से 16th रो कंप्लीट कर लेने के बाद राइट साइड में आ चुके हैं हम 17th रो। फर्स्ट स्टिच को स्लिप करेंगे और इस फंदे को फ्लिप कर लेंगे। ऐसे फ्लिप करने के बाद पीछे से हमने 2 फंदों का एक फंदा बना देना है। 2 का एक बनाया। अब हमारे पास यहाँ पर सीधा फंदा कोई नहीं बचा जिसको हम सीधा बनाएंगे। डायरेक्ट जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। फिर से जाली डालेंगे और आगे से इन 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। फिर से जाली डालेंगे और इन 2 फंदों को इकट्ठा बुन के बना लेंगे। फिर से जाली डालेंगे और इन 2 फंदों को इकट्ठा बुन लेंगे आगे से। फिर से जाली डालेंगे और इन 2 फंदों को आगे से इकट्ठा बुन लेंगे। फिर से जाली डालेंगे और इन 2 फंदों को आगे से इकट्ठा बुन लेंगे। अब जाली डालेंगे तो फंदा बढ़ेगा। अब जब हमारे पास कोई भी सीधा फंदा नहीं बचा तो क्या करेंगे, इन 2 फंदों को ऐसे फ्लिप करेंगे और दूसरी नीडल पर ले लेंगे। एक फंदा और इंक्लूड कर लेंगे, इसमें 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे। ऐसे करके अब जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे। अब हम 2 का एक करेंगे साथ में। फिर से जाली डालेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुन देंगे। फिर से जाली डालेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुन देंगे आगे से। फिर से जाली डालेंगे,
आगे से 2 फंदों को एक साथ बुन देंगे। फिर से जाली डालेंगे, 2 फंदों को आगे से इकट्ठा बुन देंगे। फिर से जाली डालेंगे, 2 फंदों को आगे से इकट्ठा बुन देंगे। अब जाली डालेंगे, हमारा फंदा बढ़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में एक फंदा कम हो रहा है। एज स्टिच को उल्टा बना लेंगे। तो इस तरह हमारी 17th रो कंप्लीट हो जाती है राइट साइड से। अब हम आगे हैं रॉन्ग साइड। 18th रो हमने उल्टे फंदों की बना के कंप्लीट कर लेनी है। रॉन्ग साइड से हमने 18th रो कंप्लीट कर ली है और इसी के साथ हमारा 18 रो का पैटर्न है जो कंप्लीट हो जाता है और बन के कुछ ऐसा नज़र आता है। तो देखिए कितनी आसानी से कितना शानदार पैटर्न बन चुका है। और इन्हीं 18 सिलाइयों को हमने बार बार अपने पैटर्न में प्रोजेक्ट में अप्लाई करते जाना और शानदार डिजाइन शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग से जैसे हमने गार्टर स्टिचेस की 4 रो बनाई है, फिर से हमने वही सेम प्रोसेस रिपीट करना है। 4 रो बना के उल्टे उल्टे फंदों की, उसके बाद हमने ये वाला पैटर्न शुरू कर देना है। तो देखिए कितना सुंदर लगता है बनके, किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो आप, बहुत शानदार लगता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।